नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और जरूरी विषय पढ़ने जा रहे हैं। काव्य के तीन भेद। आचार्य मम्मट के अनुसार हर काव्य सिर्फ सुंदर शब्दों से नहीं बनता, बल्कि उस काव्य के पीछे छिपी हुई व्यंजना से उसकी महत्ता तय होती है। आइए सबसे पहले श्लोक देखें। इदमुत्तम मतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याध्वनिर्बुधय कथित। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। इधम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य वाच्याद ध्वनि बुधय कथित। अब एक एक करके समझते हैं। वाच्याद मुख्य अर्थ से व्यंग्य, छिपे हुए अर्थ में अतिशयनी। यदि वह अधिक प्रभावशाली हो कौन? व्यंगार्थ। वह काव्य कहलाता है। उत्तम काव्य पॉज, यानी जहां छिपा हुआ अर्थ ज्यादा असर करे, वही होता है ध्वनि काव्य। अब इसका उदाहरण सुनो। निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागो धरो नेत्रे दूरमणंजने पुलकिता तन्मीन तवेयम तनु। मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्याध्यात् पीड़ाग्मे वापीं स्नातुमितो गतासी न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम। अब मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, तुम भी मन में दोहराओ। निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट राग अधर नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वीम तव इयम तनु। मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ाग में वापीम स्नातुम इत गता न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम। अब अर्थ सुनो। सखी कह रही है, तू कह रही थी कि मैं तो वापी में स्नान करने जा रही हूं, लेकिन शरीर कहता है कुछ और। चंदन उतर चुका है, होंठों की लाली मिट गई है, काजल दूर हो गया है, शरीर रोमांचित है। तो क्या यह सिर्फ स्नान का असर है या कुछ और भी हुआ है? यानी ये नायिका अपनी सखी की भाव भंगिमा से समझ चुकी है। इसको भेजा था मेरा लव लेटर देने और ये खुद ही रासलीला कर आई। हाय राम। लेकिन सीधा नहीं कह रही, व्यंग से कह रही है। यही है उत्तम काव्य, जहां छिपा हुआ अर्थ मुख्य अर्थ से भी अधिक प्रभावशाली होता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, मध्यम काव्य यानी गुणीभूत व्यंग्य काव्य। श्लोक। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। फिर से सुनो। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। मतलब व्यंग्यार्थ तो है, लेकिन वह वाच्यार्थ से कम प्रभावशाली है। अब इसका उदाहरण देखो। ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यंत्या भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखछाया। अब धीरे धीरे पढ़ता हूं। ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यंत्या भवत मुहु नेत्राम मलिना मुखछाया। अब अर्थ सुनो। युवती एक युवक को देखती है, उसके हाथ में नववजुल की मंजरियां हैं। उसे बार बार देखकर उसका मुख मलिन हो जाता है। यहां व्यंग्यार्थ यह है कि शायद उसने उस युवक से मिलने की आशा की थी, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन यह अर्थ वाच्यार्थ के पीछे दबा हुआ है, यानी जो उसके चेहरे का रंग जो मलिन हो रहा है, वो ही व्यंग्य के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए यह गुणीभूत व्यंग्य है। तो यह था गुणीभूत व्यंग्य यानी मध्यम काव्य। और अब तीसरा सबसे नीचे का प्रकार, अधम काव्य यानी चित्र काव्य। श्लोक। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्ववरम स्मृतम। फिर से सुनिए। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। मतलब ना कोई व्यंग्यार्थ है, ना कोई भावना, सिर्फ शब्दों का खेल है। अब सुनो उदाहरण। स्वच्छंदोच्छल दच्छक कुहर छातेतराम बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानाहनि काहनाय व भिद्यादुद्य दुदार दर्दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्र का महोर मिमेदुरमदा मंदाकिनी मंदताम। अब इसमें केवल शब्दों का चमत्कार है, लेकिन कोई गूढ़ अर्थ या व्यंग्य नहीं है। इसमें कोई व्यंग्य नहीं, बस गंगा का महत्व बताया गया जैसा कहा है वैसा ही अर्थ है। एक और उदाहरण देखो। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिराद भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापियम ससंभ्रमेंद्र द्रुतपातितारगला निमीलिताक्षी भी अमरावती। सार जो है इसका वो ये है कि जब राक्षस बाहर आता है तो स्वर्ग की नगरी अमरावती भय से आंखें मूंद लेती हैं। इंद्र तुरंत द्वार बंद कर देता है। यहां सिर्फ उत्प्रेक्षा कल्पना है, कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, भावना की गहराई नहीं है।
केवल कल्पना का विस्तार। लगता है जैसे कविता डर दिखा रही है, पर वास्तव में कोई गूढ़ अर्थ नहीं, बस कल्पना और अलंकार का प्रदर्शन। यही है अधम काव्य, चित्र काव्य। यहां भी कल्पना का विस्तार है, लेकिन भाव की गहराई नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं चित्र काव्य, यानी अधम काव्य। अब अंत में एक बार फिर दोहराते हैं, उत्तम ध्वनि काव्य यानी जिसमें व्यंग्यार्थ प्रमुख हो, मध्यम गुणीभूत, जिसमें व्यंग्य वाच्यार्थ प्रमुख यानी व्यंग्य तो होता है, पर वाच्य अर्थ ही मुख्य होता है। अधम चित्र काव्य केवल शब्द सजावट, यानी जैसा शब्द वैसा अर्थ, कोई अलग से भाव या व्यंग्य नहीं। बच्चों, अगली बार जब कोई कविता पढ़ो तो सिर्फ उसके शब्द नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना कि उसमें कितना भाव है और कितना सिर्फ भाव भंगिमा। कमेंट में जरूर लिखना, हम ध्वनि वाले हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोग करिए, जरूरत है इसकी। हरि ओम।